एवरीवन, कशा आहेत तुम्ही? केमन आशी? केम छो? प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। इन सभी सेंटेंसेस का मतलब है कि आप कैसे हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो इसका आंसर यही होता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने अपनी पिछली वीडियो के कमेंट्स पढ़े और मुझे पता चला कि आप लोगों को भी मेरे इस फोन के वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत क्लैरिटी लग रही है। अभी तो एक ही वीडियो डाला है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इसी में सारी वीडियोस बनाऊंगी। सो दिस इज माय न्यू गैलेक्सी S25 और इसे हम यूज करेंगे व्लॉग्स बनाने के लिए। अभी मेरे घर में ना सीटियां बज रही हैं क्योंकि खाना बन रहा है। हमारी पूजा मैडम आ गई हैं, देखते हैं वो क्या बना रही हैं किचन में। चलो, इस फोन का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि मैं कभी भी फ्रंट कैमरे पर जा सकती हूँ। पूजा को देख बेचारी क्या हालत रखी है इसकी। आज क्या बना रही है तू? क्या बना रही है पूजा? मेथी आलू रोटी। ओहो, दाल बना दी। ओके, क्या बोल रही थी बालों के लिए? बाल तो अच्छे लग रहे हैं तेरे। जूड़ा जूड़ा बना रखा है आज तूने। तो पूजा बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाकर आती है। ये उनमें से एक है। आज मैडम ने मेथी आलू बनाया है रोटी के साथ। मजा आएगा। मैं वेट कर रही हूँ मेथी आलू के लिए। और फिर दाल भी बनवाई है मैंने। कौन सी दाल बनाई तूने? मसूर। ये जो शेफ है ना हमारी, ये दाल में बहुत ज्यादा माहिर हैं। इनके हाथ की दाल सबको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कभी भी बॉदर ही नहीं करती दाल बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पूजा बहुत अच्छा बना देगी। तो बस मैं पूजा को बोलती हूँ कि प्लीज दाल बना दे अच्छी सी तड़के वाली। आज वही खाने को मिलेगा। क्योंकि मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। ये एक इलेक्ट्रिक पेडिक्योर टूल है और लड़कियों के काम आएगा, क्योंकि लड़कियां अपना बहुत ध्यान रखती हैं, औरतें अपना बहुत ध्यान रखती हैं, अपनी पैरों का और अपने पैरों की तलवों का बहुत ध्यान रखती हैं। हमारे घरों में ना हमेशा ये परेशानी रहती है कि हमारी मम्मियों की ना पैरों में जो हील्स होती हैं उनमें पपड़ी जम जाती है, या फिर वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, या उन्हें लगता है कि वो क्लीन नहीं हो पा रही ठीक से। उनके ऊपर ना एक डेड स्किन की लेयर आ जाती है। ये प्रॉब्लम मुझे भी होती है। ये प्रॉब्लम हर घर में हर लड़की को होती होगी। लेकिन फिर आपको उसके सोल्यूशन के लिए पूरा पेडिक्योर का सामान लेके बैठना पड़ता है और अच्छे तरीके से पेडिक्योर करना पड़ता है। बट उसका अब एक सोल्यूशन आ गया है। ये एक मशीन होती है, एक बहुत ही सिंपल मशीन है और रिचार्जेबल है। तो ये इस तरीके से चलती है, ऐसे बटन दबाया ये चल जाती है। और इसमें एक जो ये अटैचमेंट लगा होता है ना, अगर आप इसको पैरों से पैरों के पास लेकर जाएंगे और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी सारी डेड स्किन निकाल सकते हैं। यू वांट टू सी द डेमोन्स्ट्रेशन? चलो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। लेट मी शो इट हियर। तो हमने इस तरीके से जो हील्स हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया, ऐसे इस्तेमाल किया, करते गए तो जितनी भी डेड स्किन है वो सारी निकल जाएगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद सॉफ्ट स्किन। नाइस ना? तो इस तरह के टूल्स बहुत मिलते हैं। आई थिंक Amazon में, फ्लिपकार्ट में बहुत ज्यादा मिलते हैं। आई थिंक सबको एक एक ऐसा टूल जरूर रखना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके पैर बहुत रूखे हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि नीचे बहुत ज्यादा बिल्टअप हो गया है और पेडिक्योर की जरूरत है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप घर में कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी मशीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप डेड स्किन निकाल सके। वो डेड स्किन निकल जाए, पैर धो के अच्छी सी पैरों में क्रीम लगा लीजिए, काम बन गया। नाइस ना? ये मैं अभी कुछ टाइम पहले ही लेकर आई हूँ और इसका मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पैर बहुत सॉफ्ट लग रहे थे और फिर उसके बाद मैंने क्रीम लगाई एंड दे वर शाइनिंग लाइक एनीथिंग। तो हाँ, पेडिक्योर वाला पूरा काम तो नहीं होगा क्योंकि पेडिक्योर में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अपने नाखून अच्छे करते हो, आप अपने पैरों की बहुत मालिश करवाते हो या करते हो, बट वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी के लिए ये वाला टूल भी काम आ सकता है।
आज एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपको शायद ये ना फिजूल खर्ची लगेगी या लगेगा कि अरे इसका क्या यूज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसका भी यूज है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लिंट रिमूवर। अब ये बहुत सारे तरह के आते हैं, बट ये मेरे पास बहुत सालों से है। ये इसकी कॉर्ड होती है, इसको आपने लगाया, स्विच में लगाया, और ये देखिए अभी भी इसमें से थोड़ा सा लिंट निकल रहा है। लिंट का मतलब होता है वो जो रेशे होते हैं ना, जो कपड़ों में बन जाते हैं। हमारे कोई भी कपड़े होते हैं, शॉल्स होती हैं, कंबलें होती हैं, हमारी चुन्नियां होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, सूट्स होते हैं, तो उनमें जो लिंट बनता है ना, उसको रिमूव करने वाली ये मशीन है। तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ना ये अपना एक शॉल लेकर आई हूँ। ये बहुत ही प्यारी शॉल है मेरी, लेकिन इसमें रेशे बन गए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए। और इनको अगर निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सारे कपड़ों में इस तरह के रेशे बन जाते हैं, निकलते ही नहीं है, या आपको लगता है अच्छा ये तो पुराने हो गए, फेंक देते हैं। जबकि अगर आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और उनमें से लिंट निकाल देंगे तो वो फिर से नए जैसे हो जाएंगे और वो पुराने नहीं लगेंगे। और इसीलिए मैं ये लिंट रिमूवर लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी चीजों का ध्यान रखना। तो इनफैक्ट मेरा जो घर है ना, ये पंडोराज बॉक्स है। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत है या आगे भी हो सकती है, मैं सोच के रखती हूँ, तो वो सब चीजें मेरे घर में मुझे मिल जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हें रखती हूँ और संभाल के रखती हूँ। तो ये बहुत सालों से मेरे पास ये मशीन रखी हुई है, और मैंने सिर्फ इसे इसलिए रखा हुआ है ताकि मेरे कपड़ों में अगर कोई रेशे आए या मेरे सॉक्स में रेशे आए, ज्यादातर सॉक्स में रेशे आते हैं ना, तो उन्हें मैं आराम से निकाल सकूं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ। मेरे पास ये एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें मैंने इसको अटैच किया और इसका जो कवर है उसको ऐसे ही रहने दिया। ये जो शॉल है इसको मैंने चलाया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। जब मैं करती हूँ कोई ऐसा काम कि मैं लिंट निकाल रही हूँ, तो मैं यूजुअली किसी सरफेस पे रखती हूँ और उसके बाद उसको इस चीज को उस कपड़े के ऊपर से निकालती हूँ, तो सारे के सारे धागे निकल जाते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके किया, ये पूरा एरिया जो है ना, इसमें रेशे नहीं रह गए हैं। सी, ये प्लेन हो गया है, इसके सारे रेशे निकल गए हैं। और वो रेशे कहाँ आए हैं? वो आए हैं यहाँ। सी, नाइस। तो इस तरीके से आप अपने सारे कपड़ों को मेंटेन करके रख सकते हैं। कुछ नए कपड़े भी होते हैं ना, उनको अगर आप बाहर रख दें या उन पे थोड़ा सा पानी लग गया या उमस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से उनमें ना रेशे आ जाते हैं, या सॉक्स में रेशे आ जाते हैं, वो सब इस मशीन से निकाले जा सकते हैं। नाइस फाइंड ना। मेरे पास ना एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजाक का। मजाक आप लोगों ने किया होगा अपने दोस्तों के साथ, आप करते होंगे अपनी फैमिली में, अपने कॉलीग्स के साथ, और बहुत हंसते होंगे। और मजाक देखने के लिए आप कपिल शर्मा जैसे शोज देखते होंगे या कॉमेडी शोज देखते होंगे, या मैंने भी जिस तरह के कॉमेडी शोज किए हैं, चिड़ियाघर, बालवीर भी थोड़ा बहुत कॉमेडी शो है, तो उस तरह के शोज देखते होंगे और बहुत हंसते होंगे, और मीम्स देखते होंगे। मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मुझसे कहते हैं कि अदिति को ना मजाक बर्दाश्त नहीं होता, या अदिति मजाक नहीं ले पाती, ये मजाक समझती नहीं है। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि हाँ, मुझे मजाक समझ में नहीं आता, यानी कि मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि मजाक के चक्कर में अगर आप मजाक का जामा पहना के किसी के लिए कुछ बुरा कहें या कुछ ऐसा कहें कि उसे कुछ खुशी ना हो, बस आप खुश हों और ठाके लगाएं, तो इसका मतलब वो मजाक नहीं है, वो बेइज्जती है। अगर आप कोई भी टॉन्ट किसी के ऊपर मारते हैं और वो टॉन्ट ऐसे लैंड होता है कि सामने वाले का मुंह उतर जाता है या उसे बुरा लग जाता है, तो मतलब आप उसकी बुराई कर रहे हैं और उसके लिए कुछ बुरा कह रहे हैं। आप उसके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मजाक का मतलब होता है कि जो बोल रहा है उस मजाक को, उस जोक को, वो भी खुश हो, और जिसके ऊपर वो जोक मारा जा रहा है या जिसे उस जोक का भागी बनाया जा रहा है, जिसे वो जोक सुनाया जा रहा है, वो भी खुश हो।
अगर दोनों खुश नहीं होते हैं, ये खुशी का आदान प्रदान नहीं होता है, खुशी का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही इंसान का भला हो रहा है जो मजाक कर रहा है। उसे बहुत मजे आ रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो सुन रहा है उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसका मतलब आपके मजाक में कोई कमी है। मैं इसे कैसे समझाऊं? जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, उसपे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ आउटराइटली बुरे होते हैं, ट्रोलिंग होती है कि आपको इतना बुरा कह देंगे कि समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब इसको क्या कहा जाए। उनके अंदर कुछ ज्यादा ही नफरत भरी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको टोंट मारते हैं। उस टोंट की जरूरत नहीं है, बट उनको लगता है कि वो क्योंकि छुपे हुए हैं, उनका कुछ पता तो चल नहीं रहा है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो कोई भी टोंट मारेंगे और निकल जाएंगे और उनका कुछ पता भी नहीं चलेगा और वो अपना मन भी ठंडा कर लेंगे कि हमने इसको कुछ बोल दिया। इसको मजाक नहीं बोलते हैं, इसको ट्रोलिंग बोलते हैं। उसी तरीके से जब आप दोस्तों के बीच में हैं और आपके दोस्त आपके साथ बैठे हुए हैं और आपकी किसी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज चल रही हो जो थोड़ा सा अटपटी चल रही हो, आपका काम ना हो, मान लीजिए कि आपकी जॉब चली गई हो, या आपकी जॉब में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, या आपके घर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके ऊपर वो जोक मार सकते हैं और उनको पता है उसके बारे में, और क्योंकि वो आपके दोस्त हैं तो आप उनको सब कुछ बताते हैं उन चीजों के बारे में, और उन सब चीजों और राज के बारे में जानने के बाद वो उन चीजों को लेकर आपका मजाक बनाए, तो इसका मतलब वो जोक नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इसे नहीं कहा जा सकता मजाक। तो ऐसे मजाक से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। मैं कभी भी अपनी किसी भी दोस्त का, अपने किसी भी रिश्तेदार का, अपनी फैमिली में किसी का भी, अपने आस पड़ोसी में किसी का भी मजाक नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पता है इस चीज की वैल्यू कि सामने वाले को आपकी बातें कैसी लग सकती हैं। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, उससे उन्हें खुशी मिले। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसकी वजह से मुझे मजा आ जाए कि वाह, आज तो मैंने ये कह दिया, और उसकी वजह से सामने वाले का मुंह उतर गया, देखा मैंने कैसे मुंह बंद करवा दिया। ये करने का मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है, ना मैं ऐसी चीजों में इंडल्ज करती हूँ, और ना मैं आप लोगों को कहूंगी कि कभी ऐसी चीजें करना, क्योंकि अल्टीमेटली ना ये इसकी वजह से आप अपने पास नेगेटिविटी बुला रहे हो। आप किसी का दिन बनाने की बजाय उसका दिन बिगाड़ दोगे। और अगर वो आपके बिल्कुल आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपने उनके साथ ये चीज कर दी, फिर आपके कलीग्स हैं, आपने उनके साथ अगर ये चीज कर दी, तो आपको क्या लगता है वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? या वो आपसे अगली बार बातचीत कर पाएंगे, अपने राज अगली बार आपको बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। वो सोचेंगे कि अच्छा ये तो अदिति विल मेक फन ऑफ मी, अदिति तो मेरा मजाक उड़ाएगी अगर उसको ये चीज पता चल गई। मैं इसे नहीं बता सकती। मतलब कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो दी, और इस दुनिया में क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आप कहीं चले जाएं और लोग आपको देखें और बहुत ही इज्जत की नजरों से देखें और बोलें कि यार ये इंसान बहुत अपनी जबान का पक्का है, ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, और कभी कहीं गॉसिप हो रही हो तो उसमें पार्ट नहीं लेता, उस इंसान को अच्छा बोला जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। देखो, मैं नहीं कहती हूँ कि गॉसिप नहीं करनी चाहिए, हम लड़कियां बहुत ज्यादा गॉसिप करती हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लड़के लड़कियां सब बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं। गॉसिप करने में बुराई नहीं है, लेकिन जब आपके सामने जिस इंसान के बारे में आप गॉसिप कर रहे हो, अगर वो आपके सामने ही है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो उसके सामने, आप उसके लिए ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हो जो आपको शायद नहीं कहनी चाहिए, और उसका दिन खराब हो सकता है उन सब चीजों के लिए, उन सब चीजों के कारण, तो आपको वो अवॉइड करनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, और मैं इस चीज को लेकर एक ही पॉइंट रखती हूँ कि मैं जोक्स में इंडल्ज नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जोक्स नहीं करती। जोक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला भी हंसे, हम भी हंसे, पूरी दुनिया हंसे। यानी कि अगर आपको जोक्स मारने हैं ना, तो आप अपने ऊपर मार लो, सबसे अच्छा, दैट्स मोर सेफर, ताकि आप किसी और का दिल ना दुखाओ यार। क्योंकि पता नहीं है कि उसकी सिचुएशन के बारे में आप जो बोल रहे हो वो उस बात को फिर से याद करना चाहता है कि नहीं। तो
बहुत ज़रूरी है कंसिडरेट होना और एहसास रखना कि आप जिन लोगों के बीच में हैं वो आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं और आप उनका दिल तोड़ना चाहते हैं या नहीं तोड़ना चाहते हैं। मजाक मजाक के नाम पर आप उनके साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो हमेशा फॉलो करती हूँ इस चीज़ को और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं लोगों से ज़्यादा राब्ता या वास्ता रखूँ जो इसी चीज़ को फॉलो करें और लोगों के दिलों का ख्याल रखें। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा कि मजाक मेरे लिए क्या मायने रखता है। नॉट सो मच। ऐसे में क्या होता है कि लोग आपको ना बहुत ही सीरियस इंसान बोलने लग जाते हैं और कुछ लोग आपको बहुत सेंसिटिव बोलने लग जाते हैं। बोलने दीजिए, आप बोलिए कि हाँ हम सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातें हमें लग जाती हैं, तो आप इसीलिए हमारे साथ ऐसी बातें करिए ही मत जो हमें लग सकती हैं। तो आप थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपके साथ वही बातें होंगी जो अच्छी बातें हैं। आप तक वही बातें पहुंचेंगी, वही सेंटेंसेस पहुंचेंगे जिनमें कोई मैल नहीं है या मजाक के नाम पर आपकी बेइज्जती नहीं है। तो कोई बात नहीं, सीरियस बने रहिए। मैं तो कहती हूँ सबके पास आपकी यही इमेज जानी चाहिए कि ये इंसान बहुत सीरियस है, इसके साथ मजाक नहीं, ये बात नहीं करेगा फिर। सही है ना? ओके, ये ना पूरी की पूरी ज्ञानवर्धक बात तो नहीं है। मुझे पता है कि ये मेरा ओपिनियन है और लोगों का अलग ओपिनियन होता है। काफी लोग बहुत चिल होते हैं लाइफ को लेकर और अपने आप को लेकर और अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, विच इज अ गुड थिंग। मैं नहीं कहती कि वो लोग गलत होते हैं, वो अपने ऊपर मजाक भी करवाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मखौल करते हैं, दूसरों का भी मजाक बनाते हैं, खुद का भी मजाक बनाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। मैं नहीं कहती कि वो लोग गलत हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि मेरे जैसे लोग गलत हैं। तो मुझे लगता है कि टू ईच हिज ओन, जो जिस तरीके से जीना चाहता है उसे वैसे जीने देना चाहिए। और अगर किसी को मजाक नहीं पसंद होता है प्लीज उसके साथ मत करिए। अगर आपको पता है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा एपेटाइट है मजाक की, उनके साथ बिंदास बहुत सारा मजाक करिए। कि कुछ ज्यादा ही सीरियस टॉपिक हो गया ना। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों की वैल्यू होती है और ये सब बातें करने के लिए ना कभी कभी आपके फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं आपके पास। मुझे याद है जब मैं टीनेज में थी, यानी कि 13 से लेकर 18-19 साल की थी, तब मेरे लिए बड़ी डिफिकल्टी होती थी और सभी लोगों के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, उसकी बातों को कोई नहीं समझता, उसे छोटी छोटी बातें लगती हैं। उसके स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसका उससे इम्पैक्ट पड़ता है और वो किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकती। और जब बोलने जाए तो लोग या तो उसे कह देते हैं कि इतना ज्यादा सेंसिटिव मत बनो, स्ट्रांग बनो, और या फिर वो समझाने जाते हैं लेकिन पूरा नहीं समझा पाते और इनको और बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। तो मेरे साथ भी ये बहुत होता था और मुझे यही चीज समझ में आई कि आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त ना अपने आप को बनाना है, यानी कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हो। और ये जितनी भी बातचीत है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी और इंसान के साथ शेयर करो, क्योंकि हर इंसान आपके उस पड़ाव पर, उम्र के पड़ाव पर नहीं होगा, हर इंसान के साथ आपकी जैसी सिचुएशंस नहीं होंगी। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से बातचीत करो, आप अपने आप से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो और उनका सोल्यूशन भी खुद ही के साथ बैठकर निकालो। ये बेस्ट चीज होती है अगर कोई इस चीज को कर पाता है, अपना दोस्त खुद बन पाता है, अपना काउंसलर खुद बन पाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मुझे तो यही लगता है। बाकी मैं तो हूं ही आप लोगों से बातचीत करने के लिए। मैं थोड़ी थोड़ी अपनी भड़ास निकाल देती हूँ, आप लोग भी थोड़ी थोड़ी अपनी भड़ास निकाल देना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, उनके लिए आप अच्छी बातें बोलें, अपने मुंह से अच्छी बातें निकालें, अपने मन में अच्छी बातें रखें और ये देखें कि आपकी मजाक की वजह से किसी और का दिल तो नहीं दुख रहा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, अच्छे इंसान रहिए और अच्छी अच्छी बातें करिए। बाय।